पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य की मुख्य रचना कौन सी है? उत्तर है वेद। वेदों की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या है? 4 वेद, उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? सामवेद को। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? शासन व्यवस्था से। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर है इंद्र। वैदिक समाज में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? गुरुकुल। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक काल में विवाह की सबसे प्रतिष्ठित विधि कौन सी थी? उत्तर है ब्रह्म विवाह। वैदिक काल में गृहपति किसे कहा जाता था? परिवार के मुखिया को। वैदिक युग में सप्त सिंधु क्या दर्शाता था? 7 नदियां। वैदिक काल में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग होता था? तांबा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद नहीं है? उत्तर है महाभारत। वैदिक युग में मुख्य रूप से कौन सी आजीविका अपनाई जाती थी? कृषि और पशुपालन। क्या वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? हाँ, प्राप्त था। अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है? चिकित्सा और जादू टोना। वैदिक समाज में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ग्राम। वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। पाणी शब्द किसे संदर्भित करता था? व्यापारी को। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। ऋग्वेद में दाश राज युद्ध किसके बीच हुआ था? 10 राजाओं और सुदास के बीच। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उत्तर है शुल्व सूत्र। सत्यमेव जयते। यह वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर है विश्वामित्र ने। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? उत्तर है चिकित्सा से। वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा जाता था? उत्तर है इंद्र को।